तो स्वागत है तुम्हारा एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। तो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियसली मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। अगर एक आध चीज़ बची है तो मैं अपलोड कर दूंगा फटाफट से। एंड द थिंग इज, मैंने अभी मेटल नॉन मेटल्स का सिर्फ एक ही टॉपिक छेड़ा था, दैट इज कोरोजन, क्योंकि वो सबसे ईजी टॉपिक है और गिन के बहुत छोटा टॉपिक था, तो मैंने सबसे पहले वही कर दिया। अब रैंडमली टॉपिक से मैं करूंगा नहीं, तो मैंने सोचा कि कोरोजन को भी रोक देता थोड़े दिन के लिए। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी मैंने लिख रखा है यहाँ पे। एंड वीडियो पे चलते हैं सीधा। हम आज सबसे पहले थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स में बात करेंगे। हम करेंट सीरीज वगैरह थोड़ी यही करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, हम ना सबसे पहले करंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज वाला जो टॉपिक है ना, बहुत छोटा टॉपिक है और उसमें तुम्हें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें करनी है। तो हम फटाफट ना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल, जो मेरा तरीका है। इलेक्ट्रिक करंट से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट तुम बुक के डेफिनेशन के हिसाब से देखो तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर area in unit time. Also it is a rate of flow of इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होता है ये। और इसका जो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आता है, हमने क्यू अभी पढ़ा नहीं है, बट हम क्यू होता है हमारा चार्ज, और हम करंट को डिनोट करते हैं आई से। इसको हम क्यू से करते हैं, चार्ज को हम करते हैं क्यू से, करंट को करते हैं हम आई से। और टाइम तो एज यूजुअल टाइम होता ही है तुम्हारा, तो टाइम। तो अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हमें बता रहा है इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है वो फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे वो चार्ज फ्लो कर रहा है इन अ यूनिट टाइम, मतलब कि कोई से भी टाइम पे। तो टाइम हम एज यूजुअल ऐसे लिखते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है, जो कि है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। इधर हमारा आई होता है करंट, क्यू होता है हमारा चार्ज, और टी होता है हमारा टाइम। अगर हम इसको देखें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है तुम्हारी एम्पियर। मैंने जनरली, मेरे जो फादर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो मैंने उनके मुंह से बहुत बार सुना है कि एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। एम्पियर होता है तुम्हारा एसआई यूनिट करंट की। और जो एम्पियर है, एम्पियर कहाँ से आया? एम्पियर आया एक, क्या बोलते हैं, आई मीन एक फ्रेंच साइंटिस्ट से आया वो, जो है एंड्रे मैरी एम्पियर। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थी, तो उनके नाम पे ही ये एम्पियर आया। शायद इन्होंने डिस्कवरी या कुछ करी होगी, तो इनके नाम पे एम्पियर आया, जो कि है करंट की एसआई यूनिट। अब तुम्हें इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। और अगर हम आगे चले तो एक एम्पियर, जो एक एम्पियर है, एक एम्पियर इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एक एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। यही है। अगर तुम इसको ज़्यादा करोगे तो ये भी ज़्यादा होगा, इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा, और सेकंड तो यार वही सेम चीज़ रहेगी। समझ लो यहाँ पे तुम्हारा 5 एम्पियर है, तो कुलम कितना होगा? कुलम भी 5 होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। मेरे से कभी नहीं बनती ये चीज़ें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हमने यहाँ पे लिख लिया ये चीज़ें। हम करंट को ही रहने देते हैं, बाकी चार्ज हटा लेते हैं। तो करंट हमारी यही है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो डिवाइस यूज होता है वो होता है एममीटर। एज यूजल मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मतलब मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो एममीटर वोल्ट मीटर पे अपलोड करी थी, तो शायद तुम्हें पता हो एममीटर क्या होता है। ये तुम्हारा करंट देखने के लिए होता है। और ये हमेशा एक ही सीरीज डिवाइस है, ये एक सीरीज डिवाइस है, हमेशा सीरीज में लगता है। भाई टीचर से बताने में हमेशा गलती करती है कि सीरीज और वोल्ट में क्या होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं तो गुड 10th पे ही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं स्मॉलर वैल्यूज ऑफ करंट। तो करंट की बहुत सारी स्मॉलर वैल्यूज भी होती हैं। आई की बहुत सारी स्मॉलर वैल्यूज होती है। हम मेनली दो की बात करेंगे, जो है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर, यही तो छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, और माइक्रो एम्पियर। माइक्रो सिंबल कुछ ऐसा होता है ना, ये वाई नहीं है, माइक्रो सिंबल ऐसे ही होता है कुछ। हम चलते हैं और अब देखते हैं एक मिनी मिली एम्पियर में कितना होता है तुम्हारा वो एम्पियर। तो देखते हैं 10⁻³ एम्पियर होता है मिली में, और एक माइक्रो एम्पियर में होता है तुम्हारा 10⁻�6। याद रख लेना, इसके क्वेश्चंस कभी बार बन जाते हैं। ये तुम्हारी पहली स्लाइड है, और इधर ही हमारा जाके ये वाला टॉपिक खत्म होता है, और हम चलते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। रिकैप देता हूँ फटाफट से। हमारा होता है करंट, होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर यूनिट टाइम। तो हमारा पहला फॉर्मूला इधर से बनता है, जो कि है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई से तुम्हारा करंट होता है, क्यू होता है तुम्हारा चार्ज, और टी होता है तुम्हारा टाइम।
इसकी ऐसा यूनिट होती है तुम्हारी एम्पियर। एम्पियर जो तुम्हारा होता है, एम्पियर निकला है एंड्रे मैरी एम्पियर से। एंड्रे मैरी एम्पियर क्या थी? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थी। और अगर हम इसी के हिसाब से देखें, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमारा यहीं पे जाके बन जाता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, जो चार्ज की होती है, अपॉन 1 सेकेंड जो टाइम की होती है। तीनों के ऐसा यूनिट्स अगर हम देखें तो हमारा कुछ ऐसा बनता है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगा तो कूलम भी बढ़ेगा, एम्पियर घटेगा तो कूलम भी घटेगा। ये तुम्हारी बात क्लियर है। यहाँ पे डिवाइस तुम्हारी यूज होता है एमीटर, जो कि हमेशा सीरीज में ही होता है। वोल्ट मीटर में आगे पढ़ेंगे, जो पैरेलल में होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस में है। वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। जो ये वैल्यूज मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखी हैं, आई की 2 वैल्यूज होती है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है करंट, और माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ होता है। ये क्वेश्चंस में होता है जनरली, तुम्हें अभी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आएंगे इसके जनरली एक एक नंबर या 2 नंबर के, तुम उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा करंट का टॉपिक होता है डन। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में लोग कंफ्यूज करते हैं, जो कि सबसे घटिया चीज़ है। क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई तुम पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज में? हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम्हें आ रही होगी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वही वोल्टेज है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में। ये तुम्हारे 2 पॉइंट्स बन गए हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में जो तुम्हारा करंट है, जो थोड़ा सा करंट कैरी तो कर ही रहा होगा एज अ वर्क डन। जो तुम्हारा करंट है वो वर्क डन के उसमें काम कर रहा होगा इन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो तुम्हारा करंट है 1 पॉइंट टू अनदर में जा रहा होगा इन अ यूनिट चार्ज, मतलब पर्टिकुलर टाइम में वो भी होता है, इसमें हम इसको देखते नहीं है। इन अ यूनिट चार्ज, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है, मैं यहाँ पे पी डी लिख देता हूँ, पूरा लिखने की मेरी हिम्मत नहीं है। अमाउंट, अमाउंट में छोटा लिखूंगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन डब्ल्यू अपॉन में मूविंग ऑफ चार्ज। अब तुम्हें लगे, अब पता चल गया होगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी बन चुका है इसका। हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से, जिसको बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज ही होती है जनरली, वोल्टेज वोल्ट यही होती है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं वी से। अब यहाँ पे तुम्हारा पहला फॉर्मूला बन चुका है, जो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, चार्ज। इसी फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं तो ये आएगा 1V इज इक्वल टू जूल। वर्क डन की होती है तुम्हारी ऐसा यूनिट जूल अपॉन में 1C। वही सेम है, वोल्टेज बढ़ेगी जूल बढ़ेंगे, वोल्टेज घटेगी जूल घटेगा। वही सिमिलर चीज़ है जो हमने अभी सीखी थी। यहाँ पे हम फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। जो फॉर्मूला हमारा क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट है जो मैंने लिखी है यहाँ पे वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट होती है इसकी एसआई यूनिट, जो कि निकली है एलेक्जेंड्रो वोल्टा से। वोल्टा नहीं, आई मीन वोल्टा। वर्ड प्रोनाउंस करते हैं नहीं करते हैं मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मैं जैसे प्रोनाउंस करता हूँ तुम उसको ही पढ़ लेना। इससे हमारा निकला है वोल्ट, जो कि थी एक इटालियन साइंटिस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि थी एक इटालियन साइंटिस्ट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो मैं इतनी बात क्लियर हो गई, रिकैप देता हूँ एक बार। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट। वोल्ट जो तुम्हारा होता है, वोल्टेज निकला है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, जो वोल्ट होता है वो होती है ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की। और जो वोल्ट है वो निकला है तुम्हारा एलेक्जेंड्रो वोल्टा से, जो क्या है इटालियन साइंटिस्ट। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आराम से कर लेना। फॉर्मूला बनता है इसका V इज इक्वल टू V अपॉन में Q, जो कि है क्या बोलते हैं वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। जनरली इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम देखें, अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मूविंग ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन मूविंग ऑफ चार्ज। तो मैं यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, एक चीज़ बताना तो मैं भूल गया, जो कि है जैसे हमने इसमें देखा था, जो एमीटर होता है वो करंट मेजर करता है, एम्पियर को मेजर करता है। सिमिलरली जो वोल्ट मीटर होता है, यार वोल्ट को वॉट लिखता हूँ मैं हमेशा, वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये तुम्हारा सीरीज डिवाइस है, ये तुम्हारा पैरेलल डिवाइस है।
आई होप तुम्हें ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तुम्हें मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे आगे के टॉपिक जैसे कन्वेंशनल डायरेक्शन, सर्किट डायग्राम में तुम्हें सब बनाना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में, टाटा के लिए बाय।